हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज है महाशिवरात्रि। देखिए सुबह सुबह की शुरुआत जो है ना हो चुकी है। पंडित जी की यहाँ डेली की पूजा चल रही है, हवन से फ्री हो चुके हैं। आज थोड़ा सा जल्दी उठ गए थे क्योंकि उन्हें बहुत सारे कराने हैं। आज अभिषेक, शिवरात्रि जिस दिन तीज त्योहार होता है उस दिन पंडित जी के पास भी समय नहीं होता और मैं भी अपने घर के कामों में पूर्ण तरह जो है ना व्यस्त रहती हूँ। तो बहुत जल्दी हौच पौच वाला दिन है आज। ये देखिए मैं आ चुकी हूँ स्नान करके। नहाने में थोड़ा सा देखिए लेट हो ही गया। जिस दिन तीज त्योहार होता है उस दिन बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। ये महिलाओं से पूछिए, देखिए घर में कितने सारे काम होते हैं। तो बस अभी अभी नहा कर आई हूँ। सिर मैंने एक दो दिन पहले ही धो लिया था, तो आज मैंने सिर वगैरह नहीं धोया है। चलिए बाल वगैरह बनाते हैं, थोड़े से तैयार होते हैं ताकि लगेगा घर में कि त्योहार जैसा है। तो थोड़ा सा हम तैयार हो जाए ना त्योहार वाले दिन, जैसे कि साड़ी वगैरह पहले तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है वो कुल मिला के। चलिए होती हूँ फटाफट मैं तैयार। और मेले से जो है ना मैं कुछ लेकर आई थी, आप लोगों को दिखा नहीं पाई, बहुत ज़्यादा व्यस्तता चल रही ना। पहले शादी में व्यस्त थी, अब तीज त्योहारों में व्यस्त हो गई हूँ। तो ये वाला प्लांट मैं लेकर आई हूँ, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बैम्बो ट्री बोलते हैं शायद, तो पता नहीं। तो ये वाला जो पानी में लगता है ये वाला पौधा लेकर आई हूँ, कहते हैं बहुत शुभ होता है। तो बस इसको अपने घर में लगा दिया है। यहाँ से जो है ना सीधे सनलाइट भी आती है ऊपर से, तो यहाँ पर ये ठीक ठाक रहेगा। तो चलिए फटाफट होते हैं तैयार। पंडित जी की पूजा हो गई है और वो चले गए हैं अपने काम से। उनको बहुत सारे अभिषेक कराने थे तो वो निकल गए हैं सुबह सुबह। हीरम का भी पाठ चल रहा है और हीरम और मैं, हम दोनों मिलकर जो है ना करेंगे भगवान शिव का अभिषेक। और वैसे तो देखिए नित्य हमारे यहाँ नर्मदेश्वर की रोज पूजा होती है, लेकिन आज थोड़ा सा विधि विधान से करने वाली हूँ नर्मदेश्वर की पूजा। एक कटोरा ले लिया है जो कि मेरे पूजा का कटोरा है, जिसे आप अक्सर देखते हो। इसमें भगवान शिव को स्थापित कर लिया है। बस इसी में जो है ना एक सिंपल सादा तरीके से जो है ना सुबह के समय में पूजा करती हूँ। इसके बाद जो है ना रात में हमारे यहाँ 4 पहरों की पूजा होती है शिवरात्रि के दिन। तो वो जो है ना रात में होने वाली है, तो उसका हो सकेगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी अगर हो सका तो। देखिए जिस दिन तीज त्योहार होते हैं उस दिन मैं भी बहुत ज़्यादा व्यस्त होती हूँ। अगर वीडियो बनाने में लग जाओ ना तो आप खुद की पूजा भूल जाते हो कहीं ना कहीं। तो वो पूजा में मैं पूरा दिमाग लगाना चाहती थी। तो बस सबसे पहले गंगा जल से स्नान करवाऊंगी, उसके बाद कच्चे दूध से स्नान करवाऊंगी, उसके बाद चंदन लगाऊंगी, इत्र मैं ज़रूर लगाऊंगी। और नमः शिवाय का मन में जप करते हुए जो है ना मैं हमेशा पूजा करती हूँ। और नमः शिवाय का देखिए आप मन में जप कर लीजिए, आपके मन में जो है ना बड़ी शांति आती है। भगवान शिव की पूजा से एक बात तो है, आप अगर निरंतर रूप से अगर भगवान शिव की पूजा करते हैं ना तो आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति आने लगती है। आपको गुस्सा जो है ना धीरे धीरे करके कम होने लगता है। और जिस इंसान ने गुस्सा करना कम कर दिया ना उसके काम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि गुस्सा करने से केवल आप अपने ही काम खराब कर लेते हो कहीं ना कहीं। तो बस भगवान शिव की पूजा का सबसे बड़ा फायदा देखिए यही है। मैं पहले जब आज से अगर 1-2 साल पहले देखी जाए तो मैं डेली निरंतर जो है ना मिट्टी के शिवलिंग में रोज़ बनाती थी। आप लोगों के साथ मैंने पूजा ये वाली पूजा जो है ना बहुत बार मैंने शेयर भी की है। लेकिन जब से मैं घर के कामों में थोड़ा सा व्यस्त हुई, देखिए जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम होते हैं आप व्यस्त हो जाते हो, आपके जो डेली रूटीन की लाइफ है ना वो थोड़ी सी वो हो जाता है ना, मतलब रुकावटें उसमें आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। एक इंसान क्या क्या करे, मतलब यहाँ भागना है वहाँ भागना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना रुक सी गई थी। अब मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ, एक सही सा मुहूर्त देखूंगी जब से जो है ना शुरू करूँगी। बस इसके बाद कर दी है मैंने आरती। और ये थी हमारी शिवरात्रि की सुबह की पूजा। इसके बाद पूजा करेंगे हम रात के समय। तो चलिए अब बनाऊंगी मैं घर में फलार बनाने वाली हूँ। सबका व्रत है। हीरम भी आज मुझसे बोल रहा है कि मम्मी आज तो मैं व्रत रखूंगा। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, सिंपल सादा ही बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा आइटम मैं नहीं बनाती कि ये भी बना लो वो, फिर आपका व्रत करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आप बहुत सारे तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं तो फिर व्रत करने का मतलब क्या है। उपास का मतलब है कि एकदम मतलब जितना हो सके आपको कम खाना चाहिए, अपने शरीर को भी थोड़ा सा जो है ना ब्रेक देना चाहिए। तो कम खाओ, और जितना उपास का जितना भी खाना है थोड़ा हैवी रहता है, बहुत ज़्यादा लाइट खाना नहीं होता है। तो मैं फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाती हूँ। तो बस सबका खाना वगैरह हो गया है, सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, पूरी किचन मेरी साफ़ हो गई है। एक बात तो होती है, उपास वाले दिन जो है ना काम थोड़ा सा कम हो जाता है, खाना बनाने का काम नहीं रहता है। तो देखिए बर्तन तो मेरे बहुत सारे हो जाते हैं, तो पूरे बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए। अब थोड़ा सा सोच रही हूँ कि इसे पुराण पढ़ूँ, अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर पढ़ूंगी। हाँ एक बात तो देखिए मैं आपको बताना ही भूल गई, कल था शुक्रवार, क्योंकि शनिवार की थी शिवरात्रि। शुक्रवार को जो है ना मेरी मायके से भी जो है ना विदा हो गई, क्योंकि मैं डलिया से गई थी। तो शुक्रवार के दिन जो है ना मेरी चाची की बेटी की शादी थी, जो कि मैंने कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। तो वहाँ से जो है ना जैसी डलिया मैं बना के ले गई थी ना, बिल्कुल वैसे ही सेम जो है ना बनकर वहाँ से आई है। तो इस डलिया को जो है ना मुझे सब में बांटना है। देखिए इतना तो मैं खा नहीं पाऊंगी, कैसे भी करके बीमार हो जाऊंगी। तो इस सारी डलिया जो है ना मैं बांटने वाली हूँ। उसके साथ मुझे बहुत सारे कपड़े भी मिले हैं, जो कि मैं जनरली कभी मैं शेयर नहीं करती मुझे कहाँ से क्या मिल रहा है। मैं बहुत कम वीडियोज़
वीडियोज़ में दिखाती हूँ, बट मन है कि आपको दिखाऊँ, अपना ट्रेडिशनल आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ऐसे ऐसे रीति रिवाज होते हैं, ये दिया जाता है, इसलिए देखिए मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो है ना आधी डलिया तो जो है ना मैंने रात में ही बांट दी थी, क्योंकि आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन देखिए कौन खाएगा, और ज़्यादा दिन रखना अच्छी बात नहीं होती, जितना हो सबको ताज़ा ही जो है ना बांट देना चाहिए। तो बस मैं सबके पैकेट लगाने वाली हूँ जिन जिनको मुझे देना है। तो ये बहुत बड़ा काम मुझे ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें जो है ना एक बार अगर वो चींटी और चैटा लगना स्टार्ट हो गया ना तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और ये सारे कपड़े वगैरह मुझे मिले थे, और ये है येलो कलर की चूड़ियाँ जो कि मुझे बड़ी पसंद आई, बहुत अच्छी लगी। कभी ना कभी अगर कहीं जाना हुआ, वैसे तो देखिए मैं शादी विवाह में वैसे तो बहुत कम जाती हूँ, सालों हो जाते हैं, नहीं मौका मिलता है, लेकिन कहीं गई तो ये चूड़ियाँ मैं ज़रूर पहनूंगी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। चलिए मैं आपको अब साड़ी दिखा दूँ फटाफट जल्दी जल्दी सी। ये वाली साड़ी जो है ना मुझे विदा में दी है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और मुझे ना इस तरह की प्रिंटेड वाली साड़ियाँ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। मैं ना ज़्यादा हैवी वाली साड़ियाँ मैं बहुत कम लेती भी कम हूँ और पहनती भी कम हूँ। इस तरह की साड़ियाँ आप मतलब कभी भी पहन लो, मतलब आप मंदिर जा रहे हो, किसी की बर्थडे में जा रहे हो, तब भी पहन लोगे ना, आप बहुत अच्छे लगोगे। ये कलर भी अच्छा है, वैसे मेरे पास ये कलर ऑलरेडी है बट अच्छा लगा। इसका प्रिंट भी मतलब फॉल प्रिंट टाइप का है, मतलब जो कि हाथ लगाने पर थोड़ा सा आपको अब मैं आपको कैसे बताऊं, तो मतलब आप समझ लेना थोड़ा सा। तो इस तरह का है, अच्छी थी साड़ी, मतलब बहुत प्यारी साड़ी, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। मैं इसको तैयार कराने वाली हूँ, तभी मैंने इसकी जो पैकिंग वगैरह है पूरी खोल ली है, और इसकी खोल कर इसको एक साइड रखने वाली हूँ। जब भी मार्केट का चक्कर लगेगा ना, इसको मैं तैयार करवा लूँगी। जो भी मुझे साड़ियाँ पसंद आती है, देखिए मिलने जुलने में साड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। हम लोगों के यहाँ ये रहता है कि सब लोग साड़ियाँ पहनते हैं ना, तो मैं जब भी मायके वगैरह जाती हूँ, कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो साड़ियाँ वगैरह मुझे बहुत मिलती हैं, तो अच्छी लगती हैं वो साड़ियाँ मैं तैयार कर लेती हूँ, जो मुझे अच्छी नहीं लगती उनको मैं रख लेती हूँ। तो ये रहता है। तो बस ये वाली साड़ी है, देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊं, इसमें थोड़ा थोड़ा ना गोल्डन कलर की लाइनें हैं, थोड़ा सा मैं आपको पास से दिखा नहीं पाई, लेकिन बहुत प्यारी साड़ी है। इसके बाद ये वाली येलो वाली साड़ी, थोड़ा सा इसका बसंती टाइप का कलर है। ये जो साड़ी है वो रख कर आई थी डलिया पर, तो डलिया जो मैं यहाँ से लेकर जाती हूँ ना, वो डलिया लौट कर आती है, और उस पर जो है ना साड़ी, बिछिया, चूड़ी, जो श्रृंगार का सामान होता है ना, वो सब कुछ आता है। तो ये वाली साड़ी आई है, इसका कलर भी मुझे बड़ा पसंद आया। और ये वाली जो साड़ी है वो जो जब लड़के की शादी होती है ना, तो लड़के यानी मेरी भाभी के मायके से आते हैं, लगुन फलदान में कपड़े आते हैं पूरे परिवार के लिए। तो ये वाली साड़ी जो है ना मेरे लिए आई थी। चाची ने बोला था कि तुम कोई भी एक पसंद कर लो, तो मुझे ना आजकल येलो कलर बहुत अच्छा लगने लगा है। अच्छा से मतलब ये है कि मेरे पास येलो कलर था नहीं, जब इस शादी में मैं गई और मैंने अपना वार्डरोब खोलकर देखा, तो वाकई में मेरे पास येलो कलर था ही नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे येलो कलर की साड़ी लेनी है, और जल्दबाजी में मैंने एक साड़ी ली भी थी, लेकिन मुझे ज़्यादा ठीक ठाक तो नहीं लगी, बट ले ली थी। तो मैंने येलो कलर की साड़ी जो है ना पसंद की, और सभी को जिनको भी मैंने ये साड़ी दिखाई ना, सबको बहुत अच्छी लगी। तो ये सारी साड़ियाँ हैं, इसके अलावा 2 साड़ियाँ और मुझे मिली थी, वो मैंने कहीं रख दी है, तो भी मुझे दिखी नहीं है, दिखेंगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो बस फटाफट जल्दी जल्दी पैकेट लगाते हैं और सबको बांटते हैं। ये डलिया जो है ना सबको बांटी ही जाती है, खुद के घर में नहीं रखी जाती। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप खुद ही इसको महीने भर खाते रहो, तो ऐसा नहीं किया जाता। जितना हो सके सबको बांटी जाती है, तो मैं सबको ही बांटने वाली हूँ। एक हाथ पूड़ी मैं खुद रखने वाली हूँ। वैसे सच बताऊँ, शादी से आई हूँ तो मेरा जो है ना मीठे को देकर जो है ना मन सा में जो है ना मेरा भर गया है, अब बिल्कुल मन नहीं होता है, और मन को अब सोच रही हूँ कि अपने रूटीन पर जो है ना वापस आऊँ। बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया, अब थोड़ा सा रूटीन पर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शरीर भी कहने लगा है कि अब थोड़ा सा रूटीन पर आ जाओ तुम। और डलिया के अंदर जो है ना आम के पत्ते, सुपारी, हल्दी की गांठ जो है ना रखी जाती है, उसको मैंने विसर्जन के लिए रख दिया है। और ये डलिया जो है ना मेरी नहीं है, मेरे पास इस तरह की डलिया है ही नहीं। मैं अपनी मामी के यहाँ से मांग कर लेकर आई थी, जो मेरे पास में ही उनका घर है, तो उनको भी मुझे वापस करनी है डलिया, और उनके लिए मैंने पूड़ी वगैरह भी रख ली है। तो चलिए चलते हैं, उनको दे कर आते हैं और फिर आकर करेंगे अपने घर के काम। चली गई थी मामी के यहाँ, उसके बाद सीधे जो है ना आपको मैं शाम को मिल रही हूँ। इतनी ज़्यादा बातें में लग गई कि समय का बिल्कुल पता ही नहीं चला। और मंदिर तो देखिए आप, मंदिर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा था, देख कर ही जो है ना मेरा मन खुश हो गया। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 या 5 बजे का टाइम होगा। हम तीनों जो है ना मंदिर में आए हैं। इस समय बहुत ज़्यादा रौनक सी लगी थी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था मैं किसी की शादी में आई हूँ। सच में आज जो है ना भगवान शिव की शादी है, दूल्हे की तरह सजे हैं हमारे भोलेनाथ भगवान। इस मंदिर में मैं अक्सर आती हूँ,
हूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने इस मंदिर में बनाए हैं आप लोगों के साथ। आप लोग भी जो है ना दर्शन कर लीजिए। और ये जो है ना बहुत प्रसिद्ध वाला मंदिर है, हमारे घर के आसपास ही में है। और इसके बाद जो है ना हमने भी भगवान शिव का यहाँ पर पूजन किया, अभिषेक किया। और सुबह तो देखिए नहीं आना हुआ, क्योंकि सुबह तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रस था, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कामरे वगैरह चढ़ रही थी, तो बिल्कुल भी जो है ना दर्शन होना तो मुश्किल हो जाता, मतलब बेकार ही मतलब समय जाता। इस वजह से जो है ना हम लोग शाम को प्रदोष काल में जो है ना यहाँ पर पूजा की, तीनों ने मिलकर यहाँ पर पूजा की, मतलब जल चढ़ा दिया, वही रोली चावल वगैरह लगा दिया, सॉरी रोली नहीं, सॉरी चंदन चावल जो है ना चढ़ा दिए, मीठे का भोग लगा दिया, आरती कर दिया। तो मैं सिंपल सादा जो पूजा कर सकते हैं, देखिए भीड़ बक्कड़ में आप एकदम विधि विधान से जो है ना पूजा नहीं हो पाती, लेकिन जितना हम कर सकते थे हमने यहाँ पर पूजा वगैरह कर ली। 5-10 मिनट आराम से यहाँ पर बैठे, बड़ा सुकून मिलता है जब भी आप भगवान के घर, मतलब मंदिर क्या है, यानी भगवान का ही घर है, यहाँ पर सिर्फ आपको ईश्वर मिलते हैं। और निस्वार्थ भावना से जो है ना हमेशा मंदिर आइए, कुछ मांगने के उद्देश्य से कभी मत आइए। तो फिर जो है ना ये होता है कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमें कुछ दीजिए, तो मांगने का उद्देश्य जो है ना कभी मत रखिए मन में, हमेशा निस्वार्थ भाव से जो है ना पूजा कीजिए। भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर दिए हैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाने के लिए। प्रयत्न देखिए आप ही को करना होगा, बिन बैठे बैठे जो है ना भगवान कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि आप मेहनत करोगे तो भगवान उसका फल जरूर देंगे। एक बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी लोग बोलते हैं दीदी हमारे चैनल का प्रमोशन कर दो, फलाना कर दो, ठिकाना कर दो। मेहनत कीजिए, सब कुछ मिलेगा। बिना मेहनत के देखिए कुछ नहीं मिलता। मेरे भी परिवार से कोई यूट्यूबर नहीं है, लेकिन मैंने मेहनत की है। 2 साल लगातार मैंने वीडियोस बनाए हैं, जब जाकर जो है ना आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो मेहनत कीजिए, सब कुछ होता है। बस उसके बाद रात में 4 पहर की यहाँ पर पूजा हुई है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।